डर्टी इंडिया के एक नए एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है, और ऐसी एक घटना आज मैं आपको बताऊंगा। एक कहानी है रवि की, जो कि छत्तीसगढ़ की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसका रोजाना यही रूटीन था, सुबह फैक्ट्री जाना और शाम को फैक्ट्री से वापस आना। एक दिन जब वो फैक्ट्री से वापस आ रहा था तो उसे एक चौराहे पर एक लड़की दिखी। वो लड़की उसको घूरे जा रही थी, वो भी गुस्से से। रवि ने उसे इग्नोर किया और घर चला गया। अगले दिन जब वापस रवि फैक्ट्री से शाम को आता है तो फिर से वही लड़की उसे उस चौराहे पर दिखती है। वो लड़की आज भी उसे घूर रही थी, वो भी गुस्से में। उस दिन भी रवि उसे इग्नोर करता है और अपने घर चला जाता है। अब तीसरे दिन वो लड़की फिर दिखाई देती है और उस दिन भी वो लड़की उसी चौराहे पर उसे खड़ी मिलती है। वो लड़की आज भी उसे घूर रही थी और गुस्से में थी। अब रवि उसे फिर इग्नोर करता है और सोचते सोचते घर की तरफ बढ़ता है। वो सोचता है कि ये कौन लड़की है जो बार बार मुझे इस तरह से घूर रही है और गुस्से में भी है। रवि उससे बात तो करना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की से बात कर सके, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में लगती थी। अगले दिन जब वो फैक्ट्री से निकल रहा था तो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। आज वो लड़की मिलेगी तो उससे जरूर बात करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो चौराहे के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो लड़की आज वहां नहीं थी। वो इधर उधर देखता है, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती है। वो थोड़ी देर वहीं चौराहे पे खड़ा रहता है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। अब इसके बाद वो घर वापस लौटता है। ऐसा करते करते तकरीबन 7 दिन बीत जाते हैं। वो लड़की उसे वहां अब नहीं दिखती है। इस चीज को वो भूलने भी लगता है। तभी एक शाम जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। उसने देखा उसके बेड पर एक चिट्ठी रखी हुई है। पूरा घर बंद था, लेकिन वो चिट्ठी अंदर कैसे आई कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसने खोल कर देखा तो उसमें जो लिखा था वो और भी चौंका देने वाला था। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरा नाम प्रीति है, मैं वही लड़की हूं जो तुम्हें चौराहे पर मिलती है, और मैं पिछले 1 हफ्ते से तुम्हें मिल नहीं पा रही हूं। कल शाम को मैं तुम्हें मिलूंगी, तो मेरा इंतजार करना। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और फैक्ट्री के लिए निकल गया। शाम को जैसे ही वह उस चौराहे पर पहुंचा तो देखता है कि वह लड़की आज भी वहां नहीं है। उसने काफी देर इंतजार किया, वहां पर 1-2 घंटे तक उसने इंतजार किया, लेकिन वो लड़की नहीं आई। रात के लगभग 8 बज चुके थे। वो सोचा कि अब घर जाया जाए। जब वो घर पहुंचा तो उसे वो चिट्ठी दिखी, उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ था। उसने सोचा क्यों ना इस एड्रेस पे जाके उस लड़की से मिला जाए। वह सुबह सुबह उस एड्रेस पे पहुंचता है। जब उसने दरवाजा खटखटाया, वहां से एक आदमी बाहर आया। उससे वो पूछता है, प्रीति अंदर है? मिलना है मुझे उससे। उस आदमी ने जो जवाब दिया वो चौंका देने वाला था। उसने कहा, तुम्हें क्या काम है प्रीति से? उसे मरे हुए तो 2 साल बीत चुके हैं। यह सुनकर मानो रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि किसी तरह घर पहुंचा। उसने उस चिट्ठी को जला दिया। अब रवि के पास बहुत सारे सवाल थे। क्या वो लड़की भूत थी? वो लड़की कौन थी? उसे क्यों दिखाई दे रही थी? इन्हीं सब सवालों में रवि उस दिन सो गया और अगले दिन वो उठा और अपने ऑफिस चला गया। उसने अपने दोस्तों को ये कहानी बताई। दोस्तों ने बोला, शायद ये तुम्हारा भ्रम होगा, या फिर हो सकता है कि वो लड़की भूत हो। लेकिन जब उसी शाम को जब वो घर वापस आ रहा था तो उसे वो लड़की फिर वहीं दिखाई देती है। इस बार वो लड़की मुस्कुरा रही थी। वो सब कुछ छोड़ के तेजी से उसके पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? वो लड़की बोलती है, मेरे माँ बाप के साथ मेरा झगड़ा हो गया है, मैं घर छोड़कर बाहर आई हूँ। तो फिर रवि ने बोला, तुम्हारे माँ बाप तो ये बता रहे थे कि तुम 2 साल पहले ही मर चुकी हो। तो उस लड़की ने कहा कि जब मैं घर से बाहर आ रही थी तो मेरे पापा ने बोला कि तुम मेरे लिए अब से मर चुकी हो। शायद यही वजह होगी, उन्होंने तुमको ये बताया होगा कि मैं मर चुकी हूँ। अब दोनों में मुलाकात शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन प्रीति कहती है, रवि, मेरे पास कोई काम नहीं है, ना ही रहने की कोई जगह है। क्या तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए दे सकते हो? ये सुनकर रवि खुश हो गया। उसे अपने घर ले गया और दोनों एक साथ रहने लगे, लाइक लिव इन रिलेशनशिप।
वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लग गए थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए फ्यूचर भी देख रहे थे। रवि अब खुश था क्योंकि अब उसे प्रीति मिल गई थी। ये सब होते होते लगभग 1 महीने बीत गए थे। अब रवि के जीवन में बदलाव आया था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लग गई थी। वो हमेशा बीमार रहने लग गया था। एक दिन वो ऑफिस जाता है और अपने दोस्तों को कहता है, भाई मैं कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ, मेरे घर आ जाना तुम लोग आज रात 8 बजे। सारे दोस्त उसके घर पहुंचते हैं। रवि और प्रीति वो दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जब उसका दोस्त घर आता है तो रवि बोलता है, भाई मैं तुम्हें किसी से मिलाने वाला हूँ और ये रही तुम्हारी भाभी प्रीति। ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है, किधर है, कहाँ है भाभी? रवि बोलता है, अरे भाई मजाक मत कर, ये देख ये रही तुम्हारी भाभी प्रीति। उसके साथ जो दोनों दोस्त थे वो दोनों बोलते हैं बार बार कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। वो लोग बार बार इस बात को रिपीट करते हैं। रवि बार बार कह रहा था, ये रही तेरी भाभी, ये रही तेरी भाभी। फिर दोनों में बहस छिड़ जाती है। रवि बोलता है, भाई तू लोग पीकर आया है क्या, जा मेरे घर से, दोबारा मत आना। वो दोनों दोस्त चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ ठीक नहीं लगता है। उसे लग रहा था जैसे कि उस घर में कुछ मौजूद है, कुछ नेगेटिविटी। अब प्रीति जो वहीं रवि के पास थी वो बोलती है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, पीने वाले? तुम अब से किसी दोस्त को घर नहीं लाओगे और ना ही तुम किसी दोस्त से मिलोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब रवि अगले दिन जब ऑफिस पहुंचता है तो उसके दोस्त बोलते हैं, भाई क्या है, कौन सी लड़की, कौन सी भाभी? वहां तो कोई भी नहीं था यार, हम सच बोल रहे हैं। रवि उसको सारी बातें बताता है। तब ये दोनों बोलते हैं, भाई अगर दिखता तो हम तेरे को जरूर बताते। इन सब बातों में रवि को थोड़ा यकीन होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि फिर से वापस अपने घर पहुंचता है और सो जाता है। रात के 1 बजे उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि प्रीति बगल में नहीं है। उसको इधर उधर ढूंढता है। उसके 2 कमरे थे, उस दोनों कमरे में उसको ढूंढता है, बाथरूम में ढूंढता है, छत पे ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं होती है। ये देखकर रवि चौंक जाता है और जो बाहर का मेन गेट था वो भी अंदर से बंद था। तो आखिर प्रीति कहाँ गई? जैसे ही वापस वो बेडरूम में आता है, उसको बेडरूम में प्रीति वहीं सोई हुई दिखाई पड़ती है। ये देखकर रवि चौंक जाता है। उसे लगने लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन तब रवि कुछ नहीं बोलता है। वो पूरी रात इसी सोच में पड़ा रहता है। अगले दिन ऑफिस में वो अपने दोस्तों से कहता है तो उसके दोस्त बताते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है, उस लड़की में कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद रवि शाम को घर वापस आता है और फिर उस रात 1 बजे रवि की नींद फिर खुलती है। रवि फिर देखता है कि प्रीति बगल में नहीं सोई है। वो फिर इधर उधर ढूंढता है, लेकिन तभी वो छत पे देखता है कि प्रीति बैठी हुई है और कुछ बुदबुदा रही है और उसके आगे 3-4 काले साए बैठे हैं। ये देखकर रवि पूरी तरह से डर जाता है। उसे लगने लगता है जैसे मानो कि उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। वो अपने आप को किसी तरह संभालता है और चुपचाप अपनी बेड पर आके सो जाता है। अब रवि को यकीन हो गया था कि ये लड़की कोई चुड़ैल या भूत है। वो रात किसी तरह गुजरती है। वो सुबह जल्दी उठता है और उसी एड्रेस पे पहुंचता है जहां वो पहले गया था और उस आदमी से बात करता है। तो वो आदमी उसको साफ साफ बताता है, वो लड़की मर चुकी है, उसने खुद को जलाकर अपनी आत्महत्या की थी। वो उसका चाचा था। उसके माँ बाप आप यहाँ नहीं रहते थे। ये सुनकर रवि चौंक जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई चुड़ैल या भूत है। और अब रवि इतना डर जाता है कि अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस वो अपने घर जा सके, वहां रह सके। लेकिन वो कुछ तांत्रिक को लेकर वापस अपने घर जाता है और वहां पहुंचने के बाद तांत्रिक बहुत सारी क्रियाएं करता है और उस पूरे घर को बांध देता है। उस घर से बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन प्रीति कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन उसके रोने और चीखने की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। इसके बाद वो तांत्रिक चला जाता है और बोलता है, अब वो लड़की तुम्हें कभी नहीं दिखेगी, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। अभी भी रवि को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन रवि को प्रीति से प्यार हो गया था। हालांकि प्रीति ने रवि को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लग गई थी। वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गया था और तांत्रिक ने यह भी बताया कि अगर तुम कुछ दिन और रुकते तो वो तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सच्ची कहानी है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।